लक्ष्मण जी की जल समाधि की कथा रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, जो उनके जीवन के अंतिम चरणों और उनके द्वारा निभाए गए धर्म और वचनबद्धता को दर्शाती है। यह कथा हमें उनके त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और भाईचारे की गहराई को समझने में मदद करती है। पृष्ठभूमि: लंका विजय और सीता जी की अग्नि परीक्षा के पश्चात श्रीराम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक के साथ एक आदर्श राजा के रूप में शासन करने लगे। लक्ष्मण, जिन्होंने वनवास के दौरान श्रीराम के साथ अटूट निष्ठा से साथ दिया था, अयोध्या में भी उनके प्रमुख सहयोगी और सलाहकार बने रहे। उनकी भूमिका न केवल एक भाई की थी, बल्कि एक संरक्षक, मित्र और सेवक की भी थी। यमराज का आगमन और वचनबद्धता। एक दिन यमराज, मृत्यु के देवता, श्रीराम से एक महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्रीराम से अनुरोध किया कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए, और यदि कोई तीसरा व्यक्ति इस वार्ता को सुनेगा या बाधित करेगा, तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्रीराम ने इस शर्त को स्वीकार किया और लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया, यह निर्देश देते हुए कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अंदर न आए। दुर्वासा ऋषि का आगमन। जब यमराज और श्रीराम की वार्ता चल रही थी, तभी प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा महल पहुंचे। अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से तुरंत श्रीराम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि श्रीराम अभी महत्वपूर्ण वार्ता में व्यस्त हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि दुर्वासा ऋषि ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं दिया गया, तो वे अयोध्या और समस्त राजवंश को श्राप देंगे। लक्ष्मण का कठिन निर्णय। लक्ष्मण दो कठिन विकल्पों के बीच फंस गए थे, या तो अपने भाई श्रीराम के आदेश का पालन करें और दुर्वासा ऋषि के श्राप से राज्य को खतरे में डालें, या फिर ऋषि को अंदर जाने दें और श्रीराम से किए गए वचन को तोड़ें। अपने राज्य और प्रजा की भलाई को सर्वोपरि मानते हुए लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने की अनुमति दी, यह जानते हुए कि इससे उनके अपने जीवन पर संकट आ सकता है। श्रीराम का धर्म संकट। वार्ता के समाप्त होने के बाद श्रीराम को इस घटना की जानकारी मिली। वचन के अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। हालांकि अपने प्रिय भाई को दंडित करना उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह ली, जिन्होंने सुझाव दिया कि किसी प्रियजन का त्याग करना भी मृत्यु के समान ही होता है। इसलिए श्रीराम ने भारी मन से लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण की जल समाधि। श्रीराम के इस निर्णय से लक्ष्मण अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि लेने का निश्चय किया। यह स्थान अयोध्या में स्थित सहस्त्रधारा घाट के निकट माना जाता है, जहां आज भी लक्ष्मण किला नामक एक मंदिर स्थित है। यहाँ लक्ष्मण ने अपने शेषनाग रूप में लौटकर जल में विलीन होकर अपने सांसारिक जीवन का अंत किया। जल समाधि का आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में जल को पवित्र और शुद्ध करने वाला तत्व माना जाता है। मान्यता है कि जल समाधि से आत्मा को शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जल में शरीर को विलीन करने से यह अपने मूल पंचतत्वों में लौट जाता है। संतों और महापुरुषों के लिए जल समाधि लेना एक परंपरा रही है, जिससे उनकी दिव्य ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल सके। श्रीराम की जल समाधि। लक्ष्मण के जल समाधि लेने के बाद श्रीराम ने भी अपने सांसारिक जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट पर जल समाधि ली और बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे दोनों भाइयों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उपसंहार। लक्ष्मण की जल समाधि की कथा हमें सिखाती है कि धर्म और वचनबद्धता के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी। उन्होंने अपने राज्य,
प्रजा और भाई के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। यह कथा हमें त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और भाईचारे के मूल्यों की गहराई से परिचित कराती है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है।